हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से टैरोट में। चलिए आज रीडिंग करेंगे कैंडल वर्क्स रीडिंग। ठीक है, आपके जो भी करंट पर्सन अभी आपके लाइफ में है, जिनके साथ फिलहाल आप डील कर रहे हो, वो व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, करंट फीलिंग्स उनकी अभी इस टाइमिंग में क्या कैसी है। ठीक है, और ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से ही रेजोनेट होगी। पर्सनल रीडिंग पे ना क्या होता है, हमारे पास आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है। ठीक है, उस वजह से ना आपके साथ ही हम लोग आपकी एनर्जी पिक करते हैं, तो आपके साथ वो 100% रेजोनेट होती है। ठीक है, बट ये जो रीडिंग है ना, यहाँ पे सारे लोगों की एनर्जीज होती है। ठीक है, नहीं बोल रही हूँ कि सारी बातें रेजोनेट होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैक्सिमम बातें जो है वो रेजोनेट कर जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई सजेशन या सुझाव लेनी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा आपके क्लोज आने का मौका मिले। ठीक है, मैं इंटरेक्ट बिल्कुल करती हूँ, हर कमेंट्स को बहुत अच्छे से मैं बारीकी से पढ़ती हूँ। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप दोनों की एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पे चेक करूँगी। ठीक है, कि आप किस एनर्जी में है और आपके पर्सन किस एनर्जी में है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आप किस एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर को लेके, कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके और इस रिलेशनशिप को भी लेके। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर वरीड हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आप लोग एक ब्रेकअप के थ्रू गए हो। ठीक है, या फिर आपको किसी प्रकार का फाइनेंशियली लॉस यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है, या फिर कैरियर में कोई आपको या तो जॉब स्विच करना है या फिर कहीं पे जॉब चेंज की एनर्जी आ रही है। तो आपको जॉब में मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर वरीड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए एनर्जीज तो यही है, आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, क्या कैसी है। आपके पर्सन भी अपने सिचुएशन में कहीं ना कहीं स्टक होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके इर्द गिर्द बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बढ़ गई है। ठीक है, आपका पर्सन नियर फ्यूचर में या तो ट्रैवल करके आए हैं, या तो नियर फ्यूचर में ट्रैवल करने की इनकी एनर्जी आ रही है। ठीक है, और वो भी हो सकता है कि ये कहीं पूजा पाठ वाले जगह पे ही जा सकते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी आज के दिन के लिए यही है। लाइफ में शायद रेस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा इनके लाइफ में शायद सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए कैंडल बॉक्स रीडिंग के जरिए देखते हैं कि अभी आपके करंट पर्सन की फीलिंग्स अभी इस टाइमिंग में क्या कैसी है। ठीक है, फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से फोकस कीजिए ताकि एनर्जी आपके पर्सन की मैं ले पाऊँ। ठीक है, चलिए प्लीज बस बताइए। देखिए, ये पर्सन मुझे लग रहा है कल तक आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, आपसे दूर भाग रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। आप करने की कोशिश कर रहे थे तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ से भाग भी रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एक चेजिंग की एनर्जी बिल्कुल है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप से दूर जा रहे थे, भाग रहे थे, और आपसे भी कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस बनाते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, इनकी एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है कि जैसे ये रिलेशनशिप को ना कहीं कैजुअल लेवल पे ले रहे थे। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, बट करेंटली ये पर्सन आपके तरफ आना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है। जैसे सडनली ये जिस रिश्ते से भाग रहे थे ना, सडनली इनके अंदर चेंजेस आया है और ये इस रिलेशनशिप के लिए इफोर्ट देना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या सिनेरियोज है ये दो मतलब सिचुएशन के बीच में, वो ही देखेंगे। ये पर्सन वाकई में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है फैमिली इश्यूज है, हो सकता है कि मैरिड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर मैरिड पर्सन नहीं भी है तभी भी हो सकते हैं कि घर के जैसे ये बड़े बेटे हैं और इनके ऊपर घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इन्हीं के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने सिचुएशन पे, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा घिरे हुए दिख रहे हैं। ठीक है,
ये पर्सन न्यूली कोई बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं या फिर न्यूली कोई काम शुरू करना जैसे बिल्कुल दिख रहा है। ये मुझे लग रहा है शायद बिजनेस ही करते होंगे, ठीक है। इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग मतलब इकट्ठे होते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। ये जो यहाँ पे काम करते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का मुझे प्रेजेंस दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कोई बिजनेस ये बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वो वर्क भी ये कर सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ना जॉब की एनर्जी नहीं आ रही है, यहाँ पे बिजनेस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप जॉब कर रहे हैं बट ये पर्सन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं तो उनका ऑनलाइन कोई मतलब हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस टाइप का दिख रहा है। देखिए ये पर्सन मुझे लग रहा है काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं, ठीक है। आपसे और आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं ये डिटैच होने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन पास्ट की एनर्जी में शायद इनको इस रिलेशनशिप में या तो फ्यूचर नज़र नहीं आ रही थी या फिर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो फील नहीं हो रही थी, ठीक है। अभी ऐसा क्या चेंजेस हुआ है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि ये पर्सन की थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस क्यों आए हैं, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि ये जो चेंजेस आया है ना आपके पर्सन के अंदर, ये चेंजेस मुझे लग रहा है कि इनके इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं, ठीक है, इनको किसी ना किसी से इनको एक स्ट्रॉन्ग धक्का जो है वो मिला है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा ओवर वरीड भी हो रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। जैसे आपने इस बात को लेके ना पहले ही इनको बोल दिया था कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है, जो कि ये पर्सन अभी के टाइमिंग में बहुत ज़्यादा उस बात को मेमोराइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पे एयर साइन है, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, देन अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जीने वाला इंसान भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसों को वैल्यू करने वाला और लाइफ में पैसों को कहीं ना कहीं ज़्यादा अहमियत भी देने वाला, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं लाइफ में ना स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, इसीलिए ये 1 बाय 1 ना अपने काम को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि फाइनेंशियली शायद इन्होंने पास्ट में बुरे दिन देखे हैं जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, ठीक है। अभी इस टाइमिंग में आपके लिए फीलिंग्स यही आ रहा है कि ये पर्सन कितना भी चाहे, दिन में कितना भी आपकी यादों से दूर रहे, अपने आप को बिजी रखे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके यादों में कैद ही हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इवनिंग को घर आते हैं तब हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आप ही के बारे में सोचते हैं या फिर लेट नाइट बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन पे आना चाहते हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि इनके पास ऑब्स्टैकल्स बहुत है, ठीक है, जिनको इनको पार करके आ पाना शायद मुश्किल लग रहा है, ठीक है। बट ये पर्सन के अंदर ना सच में चेंजेस आए हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में जो पर्सन भाग रहा था रिश्ते से, अभी ये रिश्तों को जोड़ना चाहता है, ठीक है। रिश्ते में दोबारा न्यू शुरुआत करना चाहता है और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और एक सोल लेवल कनेक्शन पे भी आना चाहता है, ठीक है। शायद इन्होंने भी आपके बारे में कहीं से टैरो रीडिंग करवाई है, ठीक है, या फिर टैरो रीडिंग ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिन रीडिंग से ना इनको एक अच्छी से आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ना क्लैरिटी मिली है, ठीक है, कि ये रिलेशनशिप आप लोगों का कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी बार नो कॉन्टैक्ट, लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ है, ठीक है, बट फिर भी कोई एक एनर्जी ऐसी है जो कि आप दोनों को एक दूसरे के तरफ ना वापस फिर ले ही आता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप लोगों की ना फ्यूचर बनते हुए दिख रही है, ठीक है, आप लोगों के फैमिली बनते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में कमिटमेंट, शादी, अगर आपको डाउट है कि आपके पर्सन के साथ आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता, जैसे आपके पर्सन को पास्ट की एनर्जी में था, डाउट था कि फ्यूचर शायद नहीं बन पाएगा, तो क्लियर कर दूं कि यहाँ पे बिल्कुल फ्यूचर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की फैमिली बनते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ पे कर्क साइन कैंसर, उसकी भी एनर्जी है, ठीक है।
ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, और इमोशनल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा वीक भी है। आपको ऐसे प्रिटेंड करते होंगे कि ये किसी के बगैर भी रह सकते हैं, कोई भी इनके लाइफ में शायद इनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इनके पास मतलब पैसा है या फिर अपना काम है तो ये कोई भी सिचुएशन में रह लेंगे, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन अकेलेपन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस टाइमिंग में आपको बहुत ज़्यादा नीड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि मेंटली सपोर्ट के लिए या फिर मोरल सपोर्ट के लिए, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको नीड ही कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में डे ड्रीमिंग करना और आपके बारे में सोचते रहना, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सोचने का टाइम इन्होंने कहीं ना कहीं नाइट को ही फिक्स किया है, ठीक है। रात होते ही ये आपके बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाए और कैसे मतलब आगे बढ़ाए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये आपसे आपके कॉमन फ्रेंड या जो भी कोई दोस्त हैं उनसे ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना, क्रेविंग होती है कि मिलना है, बात करना है, जैसे भी हो और मतलब जिस भी तरीके से हो, ठीक है। उनकी एनर्जी अभी यही है कि ये आपसे डेस्परेट हो रहे हैं बातचीत करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी है, ये कहीं ना कहीं से ट्राई ज़रूर कर रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। मेष राशि की एनर्जी आ रही है एरीज, ठीक है। और यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी ये भी है कि ये बार बार ना आप ही के ही बारे में सोचते रहते हैं और आपकी फ़ोटोज़ ये आजकल मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में हो सकता है कि इन्होंने वो सब करना बंद कर दिया था, आपके मैसेजेस, चार्ट्स पढ़ना या फिर फ़ोटोज़ देखना, ठीक है। बट अभी कहीं ना कहीं इनको इतना ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है ना, ये उस चीज़ को वापस दोबारा करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एकदम से ना रह के इनको होता क्या होगा, एकदम से आपके बारे में हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने कहीं पे टाइम स्पेंड किया था या फिर कहीं पे घूमने के लिए गए थे, तो रह के ये पर्सन को सडनली वही सब चीज़ें ना याद आने लगती है। तो उस टाइमिंग में मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे, ठीक है। क्रेविंग फील कर रहे हैं और फिज़िकल इंटीमेसी को भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ डेस्परेटली ये कोई कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं, बट हो सकता है इनमें हिम्मत नहीं हो रही है आपके तरफ आना, क्योंकि रिलेशनशिप से इन्होंने खुद ही ये भाग गए थे या फिर खुद ही वॉक अवे कर गए थे, ठीक है। इसीलिए ये दूसरों का सहारा ले रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये आप ही के ही दोस्तों का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको आने वाले 7 डेज़ पे, ठीक है, इनकी फ्रेंड की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेजेस जो है वो रिसीव हो पाए, ठीक है। और वो फ्रेंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है या फिर आपके पार्टनर को लेके आप क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइमिंग में, रिलेशनशिप के लिए आप दोबारा इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, वो उसकी शायद क्लैरिटी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन मतलब एक होता है ना कि इम्पेशेंस एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस ही हो रहे हैं आपके साथ। इनको कैसे भी हो एक कम्युनिकेशन पे जो है वो आना है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको हो सकती है कि पहले इनके फ्रेंड के थ्रू ही रिसीव हो, देन ये पर्सन जो है ये डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पाइसेस मीन राशि की यहाँ पे साइन आई है, ठीक है। यहाँ पे नंबर बता दूँ, नंबर यहाँ पे है 46982, ठीक है। ये बर्थ नंबर हो सकते हैं आपके पर्सन के या फिर आपके। और यहाँ पे इनिशियल ऑफ नेम अगर मैं देखूँ, यहाँ पे जी फर्स्ट आया है, देन एल, देन एस, जी यहाँ पे 3 बार आया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन या फिर आपका नाम जी से ही स्टार्ट होता हो, ठीक है। आर एंड पी, ठीक है, और एस, ये सब इनिशियल हो सकते हैं आपके नाम के, ठीक है। ये पर्सन ना जैसे मतलब आपके तरफ इफ़ोर्ट्स दिखाना चाहते हैं या फिर इफ़ोर्ट्स दे रहे हैं इस रिश्ते को, तो आने वाले 1 मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ तक डेफिनेटली ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ही होगा, ठीक है। जो पर्सन पास्ट के एनर्जी में बिल्कुल भाग रहे थे रिलेशनशिप में, वो दोबारा रिलेशनशिप में कम बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके करंट पर्सन की ना करंट फीलिंग्स अभी के लिए यही है, ठीक है।
अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग पे, ठीक है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने से ना एनर्जी कनेक्ट होती है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को फिर यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।